बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सेक्शन में आपने देखा था कि नाउन्स इस यूनिवर्स में जो कुछ विद्यमान है, जो कुछ अवेलेबल है, सभी के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब आपके पास ढेर सारा नाउन हो गया। सपोज दैट आप गए हो, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आप गए हो मार्केट, आपने दाल चावल सब्जी दूध सब कुछ खरीदा। अब क्या उसको एक ही जो है झोले में या एक ही पॉलीथीन में सब रख दोगे? तो रख दोगे तो कन्फ्यूजन होगा बाद में निकालने के लिए जब यूज़ करोगे। ठीक इसी प्रकार से इस यूनिवर्स में जितने भी नाउन्स हैं सभी को कैटेगराइज कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है, यानी अलग अलग उसके यूज, उसके टाइप्स बना दिए गए हैं। आज हम इसी टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। हाय फ्रेंड्स, दिस इज जय किशन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, पूरे नाउन को मुख्य रूप से यानी इम्पोर्टेंटली दो भागों में बांट दिया गया है। जो फर्स्ट है वो है कॉन्क्रीट नाउन एंड सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं? इस यूनिवर्स में जो भी कोई जो है नाउन्स है, या कोई भी पर्सन है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या कोई स्थान है, वो किसी न किसी सब्सटेंस से बना हुआ है। समझ में आया? किसी न किसी सब्सटेंस से बना हुआ है। आप जानते ही हो, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो जो भी कोई ना कोई सब्सटेंस से बना हुआ है वह जो है उसे हम देख सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं। लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वो भी है। तो जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो क्या है? वो कॉन्क्रीट नाउन है। और जिसको देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा टेबल। टेबल एक सब्सटेंस है, उसको हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं। बुक्स, कॉपी, मोबाइल, जो है ईट और चॉक, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है? ये सब विजिबल है, ये सब टचबल है। इसको हम छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो इसे इंग्लिश ग्रामर में एक कैटेगरी बना दिया गया है कि ये कॉन्क्रीट नाउन होगा। और उस वहीं पे है कोई एक्शन हो गया, कोई फीलिंग हो गया, कोई आइडिया हो गया, वो क्या हो गया? वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या कोई स्थान है जिसको हम देख लें, जिसको हम छू लें। हैप्पीनेस इज द फीलिंग ऑफ ए पर्सन व्हेन ही वाज एंजॉयिंग। ओके, हैप्पीनेस क्या है? एक फीलिंग है, एंगर, एजेंसी। ओके, और हैप्पीनेस के बारे में आप पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हो। क्लियर? तो देखते हैं, दो प्रकार के नाउन हैं मुख्य रूप से। एक है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है? विजिबल है, टचबल है, टचेबल है, और ये केवल वी कैन फील। इसके अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं? इसके अंतर्गत हो गया टेबल, चेयर, बुक्स, सिटी, मोहन, ये सब हो गया। इसके अंतर्गत है हैप्पीनेस, एजेंसी, और हो गया जैसे ब्यूटी। ये सब हो गए इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। देखिए, टचेबल है, विजिबल है, ये क्या? वी कैन फील। इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। ये टेबल, चेयर, बुक, सिटी, नाउन, मोहन, हैप्पीनेस, एजेंसी, ये सब क्या है? सभी नाउन है, बस दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। बाद में क्या हुआ? कॉन्क्रीट नाउन को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। देखिए वो 4 पार्ट्स क्या है?
जब हम कंक्रीट नाउन को 4 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं तो टोटल 5 नाउन हो जाते हैं। एक हो जाता है सी टी सी एम ए। सी स्टैंड फॉर कॉमन नाउन, सी से कॉमन नाउन, पी से प्रॉपर नाउन और फिर सी से कलेक्टिव नाउन एंड फिर सी से मटेरियल नाउन, एम से मटेरियल नाउन और फिर ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में कॉमन नाउन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और मटेरियल को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इतना तो क्लियर हो गया है कि नाउन है, नाउन को जो है ढेर सारे नाउन है, हम संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले 2 वर्गों में वर्गीकृत किया, कंक्रीट और ऑब्स्ट्रैक्ट। और कंक्रीट को क्या किया, हम 4 पार्टों में जो है बांट दिया। पहला टाइप से कॉमन नाउन, दूसरा टाइप से प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन एंड फिर एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन तो था ही हमारा। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा। अंडरस्टैंड? पहला जो हमारा दोस्तों कॉमन नाउन वह नाउन होता है जिससे किसी वर्ग के सभी व्यक्तियों, सभी वस्तुओं, सभी स्थानों या सभी जानवरों या किसी का भी बोध हो, लेकिन एक वर्ग होगा, उस वर्ग के अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे ना, उसको सभी के बारे में बात होगी। जैसे मैंने कहा रिवर, तो रिवर कहने का मतलब हमने अगर रिवर के बारे में कहा, जैसे हमने कहा कि रिवर्स आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर, तो हमने गंगा के बारे में भी कह दिया, हमने यमुना के बारे में भी कह दिया, हमने कोसी के बारे में भी कह दिया, हमने गोदावरी के बारे में, यानी सभी नदियों के बारे में कह दिया कि सभी नदियाँ किसानों के लिए हेल्पफुल होती हैं। हमने बॉयज़ कह दिया तो बॉयज़ आर नॉटी कह दिया, तो बॉयज़ क्या है, शरारती हैं। अब जितने बॉयज़ हैं, चाहे वो मोहन हो, चाहे जसवीर हो, चाहे कनिष्क हो, चाहे सोनू हो, चाहे मोनू हो, सभी बॉयज़ के बारे में हमने क्या, सभी बॉयज़ शरारती होते हैं। दैट इज हिज हैबिट, उसका स्वभाव, उनका नेचर है बॉयज़ का। क्लियर? फिर हमने कह दिया गर्ल्स, इस तरह गर्ल्स हो गई। इसी तरह हमने कह दिया सिटी, हमने कह दिया मैन, वोमेन, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन है। मैन कहने से सभी मैन आ जाएंगे, वोमेन कहने से सभी वोमेन, इस एक वोमेन की बात नहीं हुई, जितने भी वर्ल्ड में वोमेन है सभी वोमेन के बारे में बात हो रही है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट जो हमारा टाइप है नाउन का वो है प्रॉपर नाउन। चलिए देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका डेफिनेशन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ध्यान रखिएगा, विशेष। जैसे मैंने कहा मैन, मैंने कहा गर्ल, मैंने कहा रिवर, मैंने कहा स्कूल, मैंने कहा माउंटेन,
मैंने कहा सिटी, तो बताइए मैन से भी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, पता चल रहा है? नहीं। गर्ल से भी किसी विशेष गर्ल के बारे में बात नहीं हो रही है, रिवर भी है ऐसे ही। तो मैन है, मैन की जगह, मैन के स्थान पे हम कहते हैं रमेश। हमने गर्ल के स्थान पे राधा, हमने रिवर पे कहा गंगा, हमने स्कूल में कहा, स्कूल का नाम हमने कहा कि पब्लिक इंटर कॉलेज। हमने कहा माउंटेन में हिमालय, हमने सिटी में शाहगंज कहा। क्लियर? तो इससे यानी इन नाउन से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बोध हो रहा है, लेकिन इस नाउन से एक वर्ग का बोध हो रहा है, एक पूरे जाति का बोध हो रहा है। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन और ये इधर वाला हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, मैन रमेश, रमेश ही तो मैन है। इस मैन के अंतर्गत रमेश आते हैं, मोहन आते हैं, सोहन आते हैं, मोनू आते हैं, गोलू आते हैं। ये सब किसमें आएंगे? मैन के अंदर या बॉय के अंदर। इस तरह राधा, राधा या तो गर्ल के अंदर आएगी या तो वुमेन के अंदर आएगी। तो गर्ल या वुमेन एक समूह, एक जाति हो गया और उसके अंतर्गत क्या हो गया? एक विशेष नाम हो गया। क्लियर? ये हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लेटर में होता है, अंडरस्टैंड? और कॉमन नाउन जब स्टार्ट में आएगा तभी वो कैपिटल लेटर में होगा, वरना बीच में कहीं होगा, सेंटेंस के लास्ट में या बीच में होगा तो वो कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा। इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। नेक्स्ट जो हमारा नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या है? ऐसा नाउन जिससे एक ग्रुप का बोध हो, एक जुटाव, एक जो है कहीं पे समूह का बोध हो, उसको हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कहा टीम, हमने कहा क्राउड, हमने कहा जो है जूरी, हमने कहा फैमिली, हमने कहा हर्ड, हमने कहा बटालियन, बटालियन। ये सब क्या है? एक ग्रुप को डिनोट करते हैं। जैसे टीम कहा, कोई भी टीम एक व्यक्ति नहीं हो सकता या उसका एक प्लेयर नहीं हो सकता, यानी द प्लेयर्स ऑफ टीम, यानी टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं अगर उसके नियम के अनुसार पूरे प्लेयर हो जाते हैं तो वो टीम बन जाती है। जैसे 11 प्लेयर इन द क्रिकेट टीम, क्रिकेट तो क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर जब तक नहीं आएंगे तब तक उनको टीम नहीं कहेंगे। क्राउड, जैसे क्राउड हो गया, उसमें तो अनलिमिटेड होते हैं क्राउड, क्राउड मतलब जुटाव लोगों का, भीड़। जूरी, जूरी में पंच परमेश्वर होते हैं, जैसे 2 4 5 लोग होते हैं, 5 मैक्सिमम होते हैं। फैमिली, फैमिली में हम अकेले हैं अगर तो हमारी फैमिली नहीं होगी जब तक उसमें माता पिता भाई बहन बच्चे भतीजे हैं, ये सब भाभियाँ, ये सब नहीं होती हैं तब तक वो क्या होगा? जो है फैमिली नहीं होगा। हर्ड, हर्ड मतलब झुंड होता है, भेड़ बकरियों का झुंड, कैटल जानवरों का झुंड। बटालियन, सोल्जर्स, 30 40 35 लोगों का एक ग्रुप होगा सोल्जर्स का, तो हो जाएगा बटालियन। क्लियर? तो ये क्या सब डिनोट कर रहे हैं? ये सब एक ग्रुप डिनोट कर रहे हैं, ये एक समूह डिनोट कर रहे हैं, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन हो गए। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा। दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा नाम से ही क्लियर है, पदार्थ, मैटर, यानी इसके अंतर्गत जितने भी नाउन्स आएंगे सब कोई ना कोई मटेरियल होगा, कोई ना कोई सब्सटेंस होगा,
कोई ना कोई पदार्थ होगा और उस पदार्थ का प्रयोग करके अपने बुद्धि विवेक का यूज करके कोई दूसरी चीज़ आप बना लो, वो भी होगा मटेरियल नाउन। जैसे आपके पास सिल्वर, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, आपके पास मिल्क है, वाटर है, ये सब क्या हो सकते होंगे, ये सब मटेरियल नाउन होंगे, बिकॉज दिस इज द मैटर फाउंड एट ऑन द अर्थ। क्लियर? सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, मिल्क, वाटर और भी सारे हैं ETC, इन्हीं को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। अंडरस्टैंड? अगला देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, मैंने टाइप्स ऑफ नाउन के स्टार्ट में ही बता दिया कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे नाउन हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, नहीं जानते हैं। जानते हैं तो नाम रख देते हैं तो प्रॉपर हो जाता है, नहीं जानते तो उसको एक ग्रुप में रख देते हैं तो वो कॉमन हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई पदार्थ है तो उसको हम कहते हैं भाई ये मैटर है तो मटेरियल नाउन हो गया। इसी तरह से अगर एक ही प्रकार के व्यक्तियों को जुटा दिया जाए तो वो हो जाता है कलेक्शन मतलब जुटाव, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। इसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो चारों आपने पढ़ा कि कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, तो कॉन्क्रीट नाउन हो गया था। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत एंगर, हैप्पीनेस, ग्रीफ, जॉय, मर्सी, इंफॉर्मेशन, ये सब आएंगे। एंगर माने क्रोध होता है। हैप्पीनेस खुशी होती है जब आप किसी की मदद करते हैं या कुछ अचीव करते अपने लाइफ में, आपने जॉब पा लिया, अपने मन मुताबिक जॉब को पा लिया, तो आप जब कोई चीज़ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में ना, तो आप अंदर खुश होते हैं, एक अजीब सी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। इसके बाद ग्रीफ है, दुख, जब आप किसी को जब आप कोई आपके मन मुताबिक काम नहीं होता तो आपके अंदर दुख की भावना उत्पन्न होती है। जॉय, आनंद मिलना। मर्सी, आप किसी बेसहारा गरीब को देखें, आपके अंदर जो है उसकी मदद करने की इच्छा जागृत हुई, एक इच्छा उत्पन्न हुई, तो आप ये मर्सी हो जाता है। तो इन सब में से किसी को आप देख नहीं सकते, किसी को आप टच नहीं कर सकते, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों, आप टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ लिए और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा देखा करिए और लाइक सब्सक्राइब किया करिए, शेयर किया करिए और अपने जो बहुमूल्य वैल्यूबल कमेंट है ना, ज़रूर किया करिए। इससे क्या होगा, हमको जो है आप क्या चाहते हैं उस टाइप से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बार रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए ज़रूर। थैंक यू।